जंग बदर में बुरी तरह शिकस्त के बाद मक्का के काफिरों ने 3000 लोगों की फ़ौज जमा की और मुसलमानों पर हमला के लिए मक्का से रवाना हुआ। मुसलमानों ने भी मदीना के डिफेंस के लिए 1000 सहाबा की फ़ौज तैयार की। अब वही फिर बदर वाला सिस्टम। काफिरों की फ़ौज मुसलमानों से 3 गुना ज़्यादा बड़े थे, लेकिन इस बार मक्का वालों के फ़ौज में एक टैलेंटेड और यंग बंदा था जिसका नाम था खालिद बिन वलीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर रहकर लड़ाई करने का मशवरा दिया, लेकिन ज़्यादातर सहाबा ने कहा मदीना से निकलकर ओपन डेजर्ट में लड़ाई करना चाहिए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय छोड़कर मेजॉरिटी की राय मानी और मदीना से 1000 सहाबा लड़ाई के लिए रवाना हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फौज को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, मुहाजिरीन, औस और खजरज। 1000 सहाबा में सिर्फ 100 के पास बॉडी डिफेंस वगैरह थी और सिर्फ 50 घोड़े थे। उसके मुकाबला में 3000 मक्का के फौज आकर उहुद के मुकाम पर रुकी और मुसलमानों का इंतज़ार करने लगे। उस फौज के सेंटर को अबू जहल के बाद मक्का का नया लीडर अबू सुफियान लीड कर रहा था। उनके लेफ्ट साइड पर अबू जहल का बेटा उक्रमा और राइट साइड पर खालिद बिन वलीद घोड़ों के साथ लीड कर रहा था। मक्का के 3000 फौजियों से लड़ने के लिए जब 1000 सहाबा उहुद पहुँचे तो अब्दुल्लाह बिन उबाई, सबसे बड़ा मुनाफिक, निकल कर कहा, हम तो नहीं लड़ेंगे भाई, ये तो खुदकुशी है। अब्दुल्लाह बिन उबाई और उसके 300 साथी मुसलमानों के फौज से अलग हो गए। ये कोई साजिश था या जो भी था। अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए और उनके सामने 3000 के फौज खड़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सिपाही तीर अंदाज उस पहाड़ के ऊपर भेज दी ताकि मक्का वाले पहाड़ के पीछे से हमला ना कर सके, और उन 50 लोगों को पूरा हुक्म दे दी, तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत गए, तुमने पहाड़ से नहीं उतरना। अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग हार गए और परिंदे उनके जिस्मों के गोश्त खा रहे हैं, तो अब भी तुमने अपने जगह से नहीं हिलना। काफिरों के फौज से एक बंदा सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया और हज़रत अली ने उसको कत्ल कर दिया। फिर उसके भाई सामने आया और हज़रत हमज़ा ने उसको भी ख़त्म कर दिया। फिर काफिर आते रहे और मुसलमान उसको मारते रहे। उसके साथ दोनों फौजियों ने हमला कर दिया। पहले लड़ाई थोड़ी सख्त हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सहाबा उन काफिरों को ख़त्म करता रहा और मक्का वाले हौसले हारते रहे। और थोड़ी सी लड़ाई के बाद बदर की तरह काफिर भागने लगे मैदान छोड़कर, और यकीन होने लगे कि मुसलमान ये जंग जीत जाएंगे। उसीलिए पहाड़ में खड़े 50 सिपाहियों में से 41 सिपाही माल इकट्ठे करने के लिए नीचे उतर गए और पहाड़ के ऊपर सिर्फ 9 तीर अंदाज रह गए। और एग्जैक्ट उसी टाइम क्या खालिद बिन वलीद इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो नीचे उतरे, खालिद अपने घुड़सवारों को लेकर पहाड़ के पीछे से हमला कर दिया। अब गेम इज़ कम्प्लीटली चेंज। मुसलमान जीते हुए जंग के बजाय 2 फौजियों के दरमियान फंस गए और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे, और मुसलमान के मेन जनरल हज़रत हमज़ा को एक हबशी गुलाम वहशी ने शहीद कर दिया। उसी वक्त दोनों फौजियों के दरमियान लड़ने के वक्त एक अफवाह फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। और ये अफवाह उसी लिए फैली कि जब खालिद बिन वलीद पहाड़ के पीछे से हमला कर रहे थे तो उनके एक ग्रुप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पर हमला कर दिया। और उसी टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 9 लोग थे। लड़ाई यहाँ तक गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हुआ, लेकिन हज़रत तन्हा और बाकी सहाबा उन्हें बचा के ले गया। 9 लोगों में से जब 7 शहीद हो गए तो काफिरों को लगा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद कर दिया, क्योंकि उन्होंने मुसअब बिन उमैर को शहीद की, जिनकी सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मिलती जुलती है। इतने में मुसलमानों की फ़ौज किसी तरह वहाँ से निकलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाकर पहाड़ के ऊपर ले गया
और पहाड़ के ऊपर दोबारा हमला करने के लिए रेडी हुई। मक्का वालों के घोड़े पहाड़ पर सर नहीं सकते थे और बगैर घोड़ों के साथ वो तेज़ी से चल भी नहीं सकते थे और मुसलमान उन पर तीर बरसाने लगे। तो अबू सुफियान ने कहा, बस इतना काफ़ी है, हम यहाँ से वापस मक्का चले जाएंगे। जाने से पहले अबू सुफियान ने हज़रत उमर से पूछा, क्या हमने मोहम्मद को कत्ल कर दिया? तो उमर ने कहा, नहीं, वो बिल्कुल ठीक है और ये जो तुम बोल रहे हो वो सुन रहे हैं। उस पर अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने ये जंग इसलिए किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया जाए और मदीना पर कब्ज़ा किया जाए, लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं हुआ और वो वापस चले गए। बहुत तारीख में उस जंग को मुसलमानों के पूरी तरह से शिकस्त कहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ लेकिन पूरी तरह से शिकस्त नहीं हुआ। मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन एक सीख ज़रूर मिला कि जंग के दौरान कभी भी अपने लीडर के ऑर्डर के ख़िलाफ़ नहीं जाना और आने वाले टाइम में जितने भी जंग हुई कभी भी किसी लीडर के ख़िलाफ़ नहीं गया। मक्का के फ़ौज वापस चले गए, लेकिन इस बार अबू सुफियान ने पूरी मक्का से 10,000 की फ़ौज जमा करके मुसलमानों पर हमला करने का तैयारी शुरू कर दी।